हेलो नमस्कार दोस्तों। सो मंथली एक्सपायरी भी हो चुकी है, एक दिन बीत चुका है। आज हम मंथ के आखिरी दिन के लिए मार्केट का एनालिसिस देखते हैं 30 जून के लिए कि 30 जून में मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पर कल मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये एक गैप आपको दिख रहा है। ये हम पहले बात कर चुके थे कि गैप पे हो सकता है मार्केट आके रुके। यहाँ पर हाई मान लेते हैं आप। देखो यहाँ पर हाई देखो कितना है इस कैंडल का। इस कैंडल का हाई आपको दिखा रहा है 25,640। इस कैंडल का अगर हाई देखते हो आप तो कितना दिखा रहा है 25,654। ठीक है, मतलब उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर गैप बचा है भरने को। इस कैंडल का लो देखो तो आप कितना दिखा रहा है 25,740। ठीक है, 640 740 लगभग 100 पॉइंट का गैप यहाँ पर बचा हुआ है भरने के लिए। ठीक है, मार्केट में शॉर्ट नहीं करना था, ये सबको पता है। मार्केट में अपसाइड मूव भी आएगा। अब दो कंडीशन बनती है मार्केट में। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ध्यान से समझिएगा, गैप अप खुलता है और इसके हाफ में या फिर इसके इसके ऊपर यहाँ कहीं पे, तो मार्केट सबसे पहला काम करेगा, ये गैप फिल करेगा, नीचे आएगा, गैप फिल करेगा और फिर ऊपर जाएगा। सो गैप अप खुलता है तो खुलते से ही मार्केट नीचे आएगा, ये गैप को फिल करेगा। अगर गैप डाउन खुलता है 500 के लेवल पे तो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और गैप फिल करेगा। ये दो कंडीशंस बनती हैं। ऊपर खुल गया आपका गैप के आसपास या मिडिल ऑफ द गैप तो पहले गैप फिल करेगा फिर जाएगा, और अगर नीचे खुल गया तो 500 के आसपास आके फिर ऊपर गैप फिल करने के लिए मार्केट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई है ना। ऊपर के लेवल पे 701 रेजिस्टेंस जैसे था, हमने ये लास्ट वीडियो में बात करी थी। ठीक है ना। अब मार्केट आपको रुकते हुए 26,300 ब्रेक करते हुए ही दिखना चाहिए। ठीक है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको क्या बताता है, यहाँ पर लो हाई लोअर लो, यहाँ पे लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, ऊपर का ही ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। अच्छा, यहाँ के टाइम में लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा मार्केट क्या हो कंसोलिडेट हुआ है, तो 1500 और नीचे का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है और फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो नीचे आने की संभावना है और इस बार ये 200 मूविंग एवरेज को टच करने के लिए ज़रूर आएगा। 25,300 एक अच्छा सपोर्ट है, ये 300 के आसपास पहुंच जाएगा और मार्केट इस पे टेस्ट करते हुए फिर ऊपर जाएगा अगर नीचे आता है तो। ठीक है, नीचे आता है साइडवेज होता है, इसको टच करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऊपर खुलता है तो नीचे आएगा। ये दोनों चीज़ें मार्केट में समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, प्राइस एक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको रिलायंस क्या दिखा रहा है, रिलायंस में भी कुछ ऐसे ही सीन समझ में आ रहा है, मगर आपके लिए अभी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं ढूंढनी है। मार्केट बाइंग में ही चलेगा और बाइंग में ही हमको काम करना है। ये एक गैप है, तो मैंने ये बोला था कि 550 के आसपास से लेके 1600 के बीच में, 1550 से 1600 के बीच में हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे। तो अभी इसके पास और गैप है ऊपर जाने के लिए, तो आप अपसाइड मूव ही ट्राई करो। और अभी इसके पास इसका हाई अगर देखते हो आप रिलायंस का, तो 1522 है, मतलब और 28 पॉइंट के आसपास, 30 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर जाएगा रिलायंस। उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट साइडवेज जैसा बिहेव करे। तो अभी हमको शॉर्टिंग के लिए नहीं ढूंढना है, मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही हमको देखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमको समझ में आ रही है। अगर एक बार और हम अर्ली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं तो हमको कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट दिख रहा है क्या, लो हाई यही बनाते हुए मार्केट में मार्केट चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब साइड ही मार्केट में काम करना है और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे काम नहीं करना है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है और फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो ये हमने निफ्टी का एनालिसिस पूरा देख लिया कि हमें मार्केट में ऊपर के जैसे ही काम करना है, ऊपर की तरफ ही काम करना है। अगर मार्केट मान लीजिए नीचे खुलता है तो आप सपोर्ट लेके उसको ऊपर ले जाओ, ऊपर खुलता है तो नीचे आने दो, गैप फिल करने दो, फिर सपोर्ट लेके मार्केट में ऊपर ले जाओ। ठीक है, डाटा शीट क्या कहती है आपको, कल के दिन 31,388 क्वांटिटी में फिर स्टॉक की बाइंग हो गई है 25,550 के लेवल पे। ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब मार्केट में लगातार बाइंग चल रही है इक्विटी में, और कल के दिन ये बाइंग भी मार्केट में हो चुकी है। तो मार्केट अब स्ट्रांग हो गया है, मार्केट अब वीक नहीं रह गया। ठीक है, ये बात समझ गए आप, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी हुई है इक्विटी में, और इक्विटी से मार्केट क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो आपका मार्केट क्या स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है, ऊपर के लिए ही काम करना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, मार्केट में बाय ऑन डिप लेके चलना है। ठीक है, वो चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिटेलर्स 1,91,515 1,91,515 क्वांटिटी में क्या हो गए हैं, बेयरिश हो गए हैं। ये बेयरिश हुए तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान से समझ लेना। तो ये मार्केट में ऊपर जाने के लिए ही काम करेगा, और ये मार्केट में लॉस बुक करेंगे। अच्छा, क्या हुई हो, ओपन पोजीशन एफआईएस की 25,700 की जो पुट थी इनने इसको शॉर्ट करा है 220 रुपये में, अभी 153 रुपये चल रही है, क्वांटिटी बहुत कम रखे हैं 6,102। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, मार्केट में एक अप मूव को शो कर रहा है। यहाँ से भी मार्केट बता रहा है कि निफ्टी अपना इंडेक्स बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इक्विटी में अच्छी बाइंग चल रही है, रिटेलर्स अपोजिट पोजीशन में बैठे हैं, बेयरिश बैठे, तो मार्केट बुलिश रहेगा। एफआईआईज ने थोड़ी बुलिश पोजीशन बनाई है 6,102 क्वांटिटी में मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, नेट चेंज पॉजिटिव है, रिटेलर्स ने लॉस बुक किया था, एफआईआईज पॉजिटिव है, डीआईज कुछ भी नहीं करे हैं, छोड़ दिए काम करना, प्रोप्राइटर्स ने कुछ बाइंग करी होगी। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ पर आपको बात। अब आप ऑप्शन चेन और देख लो। हम अगर ऑप्शन चेन को देखते हैं तो हमको क्या दिखाता है मार्केट में कि कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस तो क्लोज हो रही हैं। ये देखिए, ये कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो गई, क्लोज हो गई। कहाँ तक हुई, 25,500 तक। तो 25,500 मार्केट में क्या एक सपोर्ट कैसे आप काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकलेगा 25,500, और 25,500 के नीचे जाएगा तो अभी 25,400 भी एक सपोर्ट बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके दो सपोर्ट के जैसे काम करेंगे 25,500 और 25,400। रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर आप देख लेते हैं तो हमको क्या दिखाता है, 700 नहीं, 25,800, 25,800 एक रेजिस्टेंस के जैसे काम कर सकता है। 25,800, 25,900 और 26,000, अभी तो ये तीनों ही रेजिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस आपके पास 26,000 का है, 26,000 के बाद आपको 25,900 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है मार्केट में ऊपर के लेवल पे। तो नीचे आपको सपोर्ट पता चल गए 25,500, 25,400, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस पता चल गए 26,000 और 25,900। मार्केट बिना ऑल टाइम हाई तोड़े नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ तक आया ऑल टाइम हाई तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना और नहीं मारना, ट्रैप हो जाओगे मार्केट में। ठीक है, ऑप्शन चेन दिखा दिया हूँ, प्राइस एक्शन दिखा दिया हूँ, ओपन पोजीशंस दिखा दिया हूँ, रिलायंस में बता दिया हूँ कब तक मार्केट बुल रन में काम कर सकता है और कब साइडवेज हो सकता है। ठीक है, इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम देख लो, आपको क्या दिख रहा है, ये अब मार्केट ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक करके ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट महीने में आपका ये काम फर्स्ट वीक में ही हो सकता है हो जाए। ठीक है, मंथली हो गया, अब इसको वीकली भी चेक कर लो। वीकली में भी आपको कुछ ऐसे ही सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जाके इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, निफ्टी भी बता दिया है कि कैसे काम करेगा, रिलायंस HDFC देख लिया अपन ने, बुलिश ही रहने वाली, इक्विटी में बाइंग हो रही है।
अभी कोई डरने की बात नहीं है, और 1-2 दिन बाइंग चलेगी, फिर हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे वही उसी जगह पे, और कुछ दिन रुके, 1 सप्ताह बिताए, 2 सप्ताह बिताए, फिर अप ट्रेंड में जाए। ऐसा ही मार्केट काम करेगा, लाइक दिस। यहाँ पर आए, ऐसा टाइम बर्बाद करे, फिर ऊपर जाए, फिर वहाँ पर ऐसा टाइम बर्बाद करे, ऊपर जाए। ऐसे ही मार्केट काम करेगा। कैसे काम करेगा ये देख लो। यहाँ से ऑल टाइम हाई तोड़ा मार्केट, ठीक है, ऊपर निकल गया, चलता गया चलता गया। यहाँ पे 1 सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट 1, 5, 6, 7, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना यहाँ पर रुका, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पर चला, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 महीने तक ऐसे ही बिताया, फिर ऊपर गया। तो मार्केट ऐसे ही चलेगा, ठीक है, समझ गए आप। ऊपर जाएगा, साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज होगा, फिर ऊपर जाएगा, और मार्केट ऐसे ही चलता है। और अब मार्केट चलेगा तो आपको अच्छा अप मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना के उस चीज़ों को समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के। तो उसमें आपको भी सहूलियत होगी और मुझे भी लाइव मार्केट ट्रैक करके कुछ बताने में आसान रहेगा, ठीक है। चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए मार्केट में किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।